विभिन्न प्रकार के आसन का वर्णन था। कुल 84 आसनों का इसमें वर्णन था जो हम देख चुके थे। अब अलग अलग आसनों का वर्णन है जो हम पढ़ रहे हैं। 10 महत्वपूर्ण आसन है इसमें। उसमें स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। तो 10 महत्वपूर्ण आसन में स्वस्तिक है, गोमुख है, पद्मासन है, वीरासन है, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। तो इसमें वही जो हट में 4 महत्वपूर्ण थे, पद्मासन, भद्रासन, सिद्धासन और सिंहासन, ये 4 महत्वपूर्ण है। तो 4 प्रकार के पद्मासन है, स्मरण रखने हैं। उसमें मध्य पद्मासन, कर पद्मासन, संपुटित आसन, शुद्ध पद्मासन। ठीक है, इस प्रकार ये 4 प्रकार के पद्मासन है। बंद, कर, संपुटित, शुद्ध, तो ये पद्म चतुष्टय है। संपुटित पद्मासन, शुद्ध पद्मासन, कर पद्मासन, बंद पद्मासन। ठीक है, स्मरण रखना है। मयूरासन 6 प्रकार के, दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंद मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन। ये 6 प्रकार में 5 प्रकार के कुट, पंचचूली कुट, बंद चूली, पंचचूली कुकुट, एक पाद कुकुट, आकारित, बंद चूली, पार्श्व कुकुट। पंचचूली एक सामान्य कुकुट, बंद चूली, आकारित और एक पाद कुकुट। इस प्रकार ये 5। 3 प्रकार के कूर्मासन है, उत्तान कूर्म, बंद कूर्म और कूर्म। उत्तान कूर्म, बंद कूर्म और कूर्म। इसी प्रकार एक कल मैंने और बताया था 3 आसन कुछ और है। उत्तान कूर्म, कूर्म, बंद कूर्म, एक एक 3 और आसन था। आगे इसको याद रखना, आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो ये भी 3 प्रकार के, तो 2 3 प्रकार के थे, एक 4 प्रकार का, एक 5 प्रकार का, एक 6 प्रकार का। आगे सिद्धासन का वर्णन है उसी तरह जैसा हठ प्रदीपिका में है। ठीक है, और सिद्धासन को अन्य लोग वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन ये हम पढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने साथ में ब्रह्मचारी, मितारी, त्यागी, योग प्रायण इसका बता दिया। ये जो भी करता है उसको सफलता मिल जाती है। जो हठ प्रतिक्रम का ठीक उसी प्रकार का आसन, सिद्ध के समान आदर्श नहीं, सिद्ध के समान आसन नहीं,
केवल के समान कुंभक नहीं, खेचरी के समान मुद्रा नहीं और नाद के समान लय नहीं। भद्रासन सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला, यही हठ प्रतिपिका में है, यही गैरंड में है। ठीक है। सिंहासन योगियों द्वारा अभ्यासित सिंहासन, ये उत्तम आसन तीनों बंधों को सहज बनाता है। ये भी वर्णन है पहले, हट या गैरंड किसी में एक में है। फिर पद्मासन, तो पद्मासन याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुरूप भी है और दत्तात्रेय याज्ञवल्क्य के रूप के अनुसार बंद पद्मासन है। ठीक है। और दत्तात्रेय ऋषि के अनुसार दृष्टि, नासाग्र और जालंधर बंद, ये पद्मासन का वर्णन है। और ये पद्मासन सभी रोगों को दूर करता है और इसको प्राप्त करना दुर्लभ है, बुद्धिमान ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं, पद्मासन लगाकर अपान को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ठीक है। इससे साधक को अतुलनीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पद्मासन बैठकर एक योगी दोनों नासिकाओं से पूरा करके कुंभक लगाना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन स्मरण रखना है कि इन्होंने 2 बार पद्मासन को लगाकर ध्यान लगाने को बोला है। एक बार अपान को उठाकर सर्वशक्तिमान का ध्यान करने को बोला है, उससे अतुलनीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरे में पूरा करके कुंभक लगाने को बोला है, उससे मोक्ष प्राप्त होगा। तो पद्मासन में मुक्ति का और अतुलनीय ज्ञान प्राप्त होने का वर्णन किया है। मयूरासन, दोनों हथेलियों को भूमि पर स्थापित करके कोहनियों नाभि के दोनों ओर लगाकर शरीर को डंडे के समान, ये मयूर पीठ है, मयूरासन है। ये शीघ्र ही समस्त रोगों का नाश करता है। इसके अभ्यास से गुल्म और उदर आदि के रोग दूर होते हैं और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, काल को, विष को भी पचा देता है। हठ प्रदीप में वैसा इसमें भी है। अब आगे बता रहे हैं, जब मयूरासन का अभ्यास दंड की तरह किया जाता है, ये दंड मयूरासन है, डंडे के समान सीधे। जब इसका दोनों ओर से अभ्यास किया जाता है, ये पार्श्व मयूरासन कहलाता है। जब इसका अभ्यास पद्मासन में किया जाए तो बद्ध के समान हो जाता है। और पिंड मयूर, एक पैर को सामने फैलाकर दूसरे पैर को मयूर की तरह रखें, ये पिंड मयूरासन जो सभी रोगों को दूर करता है। एक पाद मयूरासन, एक पैर को बाहर फैलाकर दूसरे पैर को गर्दन के ऊपर रखें, ये एक पाद मयूरासन है। अब भैरवासन का वर्णन, दोनों टखनों को मिलाकर ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को फैलाकर घुटने पे रखें, ये भैरवासन है। कामदहन आसन, पाद अंगुलियों को पीछे मोड़कर भद्रासन की स्थिति में सुखपूर्वक बैठे, ये कामदहन आसन है। पाणी पात्रासनम, दोनों टखनों को मिलाकर नाभि से लगाएं और दोनों हाथों को जोड़े मटके की तरह, ये पणिपात्रासन है। धनुरासन पता ही है, स्वस्तिकासन पता ही है, गोमुखासन पता ही है, वीरासन पता है, मंडूकासन भी पता है। दोनों पैरों को मोड़कर टखनों को नितंब के नीचे रखें, दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करते हुए हाथों को पैरों के नीचे रखें, ये मंडूकासन जो पैरों के रोगों को ठीक करता है। ये मंडूकासन अन्य मंडूक से भिन्न है। आगे मरकटासन, दोनों हाथों पैरों के बीच में ले जाकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़े, ये धनुष की आकृति वाला मरकटासन। पैर के दोनों अंगूठों को हाथ में पकड़ के एक साइड ले जाना। ठीक है। मत्स्येंद्रासन, दाएं पैर की मोड़कर बाईं जंघा के मूल पे रखें, बाएं पैर को दाहिने घुटने के बाहर की ओर रखते हुए विपरीत हाथ से बाएं पैर को पकड़े, बाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़े, शरीर को ऐंठन देकर मोड़े। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा बताया गोरक्ष आसन है। मत्स्येंद्र पीठ के अभ्यास से, मत्स्येंद्र आसन के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यह अस्त्र के समान रोगों को नष्ट करता है, कुंडली जागृत करने में सहायक है, मेरुदंड को स्थिरता प्रदान करता है। हाँ, मत्स्येंद्र आसन 3 प्रकार के थे, कूर्म, उत्तान कूर्म, बद्ध कूर्म था। इसी प्रकार मत्स्येंद्र भी 3 प्रकार का था, मत्स्येंद्र आसन, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन और बद्ध मत्स्येंद्र आसन। जब पैरों को पार्श्व संगठित किया जाता है, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन है जो कि उत्तम है। जब पैरों को हाथों से बांधा जाता है तो बद्ध मत्स्येंद्र आसन है। अब निरालंब आसन, हाथों से कमल की आकृति बनाए, कोहनियों पर सहारा ले, मुख को धीरे धीरे ऊपर उठाए, इसे निरालंब आसन कहा गया है। निरालंब आसन के अभ्यास से योगी निरालंब अर्थात मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। निरालंब आसन योगी को निरालंबन ध्यान में ले जाता है।
स्वरासनम, एक पैर को सामने फैलाए, दूसरे को पाद अंगुलियों के सारे भूमि पर टिकाए, ये स्वरासन है। अतः एक पादासन, एक पैर को मोड़कर गर्दन के ऊपर रखें और दूसरे आसन को सीधा फैलाएं, हाथ को छाती के सामने जोड़े, तो ये एक पादासन है। फणिंद्रासन, दोनों पैरों को मोड़कर गर्दन के ऊपर रखें, दोनों हाथों पर शरीर को ऊपर उठाएं, ये फणिंद्रासन है जो सभी दोषों को दूर करता है। पश्चिम तानासन, पश्चिम उत्तानासन, ठीक है, दोनों पैरों को भूमि पर दंड के समान सामने की ओर फैलाकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़े, माथों को घुटनों पर लगाएं, ये पश्चिम उत्तानासन है। पश्चिम तान जिसको कहा गया। सहित पश्चिम तानासन, यदि अभ्यास लेटे हुए करें तो ये सहित पश्चिम उत्तानासन है। इस आसन के अभ्यास से प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में होता है, जठाग्नि प्रदीप्त होती है, उदर की चर्बी कम होती है, शरीर के रोग ठीक होते हैं। पश्चिम उत्तानासन से पेट पतला होता है, ऐसा हठ प्रदीपिका में भी वर्णन है, इन्होंने भी बोला है। अब विचित्र करणी आसन, सहित पश्चिम तानासन स्थिति में दोनों हाथों का प्रसार करें और पैरों को दंड के समान सीधा रखें, ये विचित्र करणी आसन है। योग निद्रासन, दोनों पैरों को गर्दन के ऊपर लपेटें, दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधे, कमर के सहारे से पीछे की ओर लेट जाएं, ये योग निद्रा आसन है। अब विधुन आसन, एड़ियों पर बैठे, एक पैर को सामने की ओर सीधा फैलाएं, इसके अंगूठे को हाथ से पकड़े, दूसरे एड़ी को दूसरे हाथ से पकड़े, ये धुना पीठ है। विचित्र आसन है। पाद पीड़ासनम, पाद पीड़ना आसनम, एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को पीछे की ओर मोड़े और इसे हाथों से पकड़े, ये पाद पीड़ाना आसन कहलाते हैं। कुकुट आसन, पद्मासन लगाकर जंघाओं और पिंडलियों के बीच अपने हाथों को डाले, दोनों हाथों की हथेलियों से भूमि पर टिकाकर शरीर को ऊपर उठा ले, कुकुट आसन। उत्तान कूर्मासन, कुकुट आसन की स्थिति में गर्दन के पीछे दोनों हाथों को लाकर बंद करें और कछुए की भांति लेट जाएं, ये उत्तान कूर्मासन है। वृश्चिक आसन, दोनों हथेलियों को भूमि पर टिकाकर पैरों को मोड़कर पीछे से लाएं और पैरों को माथों पर रखें, हल्की आकृति बनाइए, ये वृश्चिक आसन है। शवासन, आराम पूर्वक लेट दें, हाथ और पैरों को फैला दें, ये शवासन है, ये थकान को दूर करता है। सर्वासन श्रम हर सहितम तु शवासनम, सभी आसनों के श्रम को हर कर लेता है। आसनों से आसने रुजहंती प्राणायाम पातकम, ये हठ प्रतिपिका में भी उसी को, आसनों से रोग दूर होते हैं, प्राणायाम से सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं, प्रत्यार्थी महान योगी मानसिक विकारों को दूर करते हैं। अब कुंभक का वर्णन पहले भी हो चुका था, चूंकि अष्टांग योग का वर्णन था, उसके अंतर्गत प्राणायाम का वर्णन भी कर रहे हैं। तो बोल रहे आसनों का अच्छी प्रकार से अभ्यास हो जाने पर साधक को मितारी होते हुए गुरु के मार्ग के अनुरूप प्राणायाम करना चाहिए। जो हठ प्रतिपिका में वही चीज, चले वाते चलम चित्तम वाला वर्णन, यावत वायु, जब तक शरीर में वायु, जब तक जीवन रहता है, ये घेरंड का है। तो आधा घेरंड का आधा हट का मिक्स करके कुल मिला के हठ रत्नावली, कुछ विशिष्ट इसमें है नहीं, बस ये 84 आसन है, यही ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, बद्ध पद्मासन या स्वस्तिक आसन में समतल भूमि पर सीधे बैठकर करना चाहिए। तो प्राणायाम में नाड़ी शोधन का वर्णन है, ये ध्यान रखना है। पद्मासन में बैठकर नाड़ी शोधन का वर्णन इसमें किया गया है। और 4 बार संख्यासी हठ प्रदीपिका में वही प्रातः, मध्य दिन, साय और अर्धरात्रि, और कुंभकों की संख्या धीरे धीरे 80 करनी चाहिए। और वही स्थिति जो सीधा सीधा उसमें कहा गया है हठ प्रदीपिका में, जलेन श्रम जाति, प्राणायाम श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर पर रगड़ना चाहिए, इससे शरीर में दृढ़ता और हल्कापन आता है। तीसरा अध्याय अपना पूर्ण हुआ। तो प्राणायाम का वर्णन है जो हठ प्रदीपिका में वही है। अब चौथा उपदेश जो समाधि के रूप में है। प्रथम उपदेश में अष्ट कर्म थे, द्वितीय उपदेश में कुंभक और मुद्राएं थी, तृतीय उपदेश में अष्टांग योग का वर्णन, जिसमें आसनों का वर्णन विशेषकर, फिर प्राणायाम का। चतुर्थ उपदेश में समाधि, ये चीज स्मरण रखनी है, ये चारों।
प्रथम उपदेश में क्या, द्वितीय उपदेश में क्या, तृतीय उपदेश में क्या, चतुर्थ उपदेश में क्या। तो चतुर्थ उपदेश में समाधि, तृतीय उपदेश में अष्टांग योग, द्वितीय उपदेश में कुंभक और मुद्रा, प्रथम उपदेश में अष्टकर्म, प्रथम उपदेश में अष्टकर्म। अब समाधि का वर्णन कर रहे हैं। सलीले सेंदवेद, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया वही वर्णन बोला। जिस प्रकार पानी में नमक मिलाकर मिलकर एक रूप हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन का मिलकर एक हो जाना समाधि कहलाता है। ठीक है, सलीले सेंदव तद्वत साम्यम भवति योग योगविता तथात्मन मनसो ऐक्यम समाधि सो विधीयते। फिर बोल रहे मतांतर से, दूसरे मत में जीवात्मा और परमात्मा मिलकर जब एक रूप हो जाते हैं तब मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती है। समस्त नष्ट संकल्पों का नष्ट हो जाना समाधि कहलाता है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है, प्राण का स्वामी लय है, लय नाद प्राकृति हठ प्रतिभा में पढ़ चुके हैं। अब इसमें नाद अनुसंधान, हठ प्रतिभा में भी नाद अनुसंधान, इन्होंने भी नाद अनुसंधान का वर्णन किया है। नाद अनुसंधान, ठीक है, कान को बंद करके नाद का अनुभव करने को इन्होंने नाद अनुसंधान का वर्णन किया है। जो हठ प्रतिभा में हम पढ़ चुके हैं वही है। सबसे पहले समुद्र, मेघ, तबला, झरने की ध्वनिया, फिर मध्य में छोटे तबले, शंखनाद, घंटिया, मुरली, अंतिम में वीणा, मधुमक्खी, भ्रमर इत्यादि नाद। ठीक है, यही वर्णन जो पूरा आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति, सर्व योग, योग की चार अवस्थाओं का वही वर्णन जो उसमें है। ग्रंथियों का भेदन सारा का सारा हठ प्रतिभा के अनुसार है। अब इसमें जो भिन्न चीज है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कहा केवल एक बीज जिससे सृष्टि बनी है, केवल एक मुद्रा खेचरी, केवल एक देव निरालम और केवल एक अवस्था मनोन्मणि, हट में है वही। ठीक है, पाताले यद विशति सुशिरम मेरु मूलम तदस्ति, मेरुदंड के मूल में स्थित जो वह नदियों का अंतिम स्थान विद्वानों से आत्म तत्व का है। चंद्रमंडल से निकलते हुए श्राव का शरण ही मनुष्य का मृत्यु का कारण है। इस श्राव को उपयोगी सुखद साधन अर्थात खेचरी मुद्रा के द्वारा निरोध करने पर कार्य सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। सोम श्राव का खेचरी मुद्रा से निरोध करने पर कार्य सिद्ध हो सकता है। फिर बोलता है मनुष्य का शरीर अपनी अंगुलियों का 96 अंगुली के गहरण में भी वर्णन है। शरीर में मेरु के दोनों ओर 32 हड्डियां होती है और 72,000 नाड़ियां हैं। तो मेरु के दोनों ओर कितनी हड्डियां हैं? 32 हड्डियां। मेरु के दोनों ओर 32 अस्थियों का वर्णन है। ठीक है, तो 32 अस्थियों का इन्होंने वर्णन किया और 72,000 नाड़ियां। नाड़ियों की संख्या कितनी बताई है? 72,000। तो एक ही बीज से सृष्टि बनी है, ब्रह्म नाम बीज। ठीक है, एक ही मुद्रा खेचरी, एक ही देव निरालम देव और एक ही अवस्था मनोन्मणि। शरीर का माप 96 अंगुल गहरण में भी है। ठीक है, शरीर के दोनों ओर मेरुदंड में अस्थियों की संख्या 32 बताई है और शरीर में कुल नाड़ियों की संख्या इन्होंने 72,000 बताई है। 72 सहस्त्राणी, 72,000। फिर चक्रों का वर्णन है। मूलाधार में मुर्गी के अंडे के समान एक चक्र है जिसे नाड़ी चक्र कहा है। इससे सभी नाड़ियां निकलती है। ये भिन्न है, कहीं जगह ना भी मिलेगा, लेकिन ये बोल रहे मूलाधार से ही सभी नाड़ियां निकली है। तो यहाँ ये प्रश्न थोड़ा है स्पेशल है। हठ रचनाओं के अनुसार सभी नाड़ियां 72,000 नाड़ियां किससे निकली? तो मूलाधार से। ठीक है, जिसे नाड़ी चक्र कहा गया है और इससे सभी नाड़ियां निकलती है। अब इन 14 नाड़ियों, 14 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन हठ रत्नावली में है। नाड़ियों का वर्णन सिद्ध सिद्धांत में भी है, शिव संहिता में भी है। तो सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, संकिनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसिनी। इस प्रकार ये 14 नाड़ियां हैं। 14 नाड़ियां हैं। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला। ठीक है, तो इसमें क्रम ऐसे ही दिया है, सुषुम्ना, पिंगला, फिर सरस्वती, फिर कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, संकिनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसिनी और ईड़ा नाड़ी। इनमें से भी 3 प्रमुख है, 3 में से भी एक महत्वपूर्ण है। ईड़ा पिंगला
ठीक है, ईड़ा और पिंगला को सोम और सूर्य, ईड़ा को सोम वही चंद्र और पिंगला को सूर्य। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो ध्यान रखना है, ईड़ा नाड़ी बाई नाड़ी लेफ्ट ईड़ा, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, सोम कहा गया है, ये तामस प्रकृति की है। ये क्या है? तामस प्रकृति की। तामस स्थिरता, तो ईड़ा स्वर चलेगा तो व्यक्ति स्थिर होगा, ठहर। तो रजोगुण सत्वगुण, तो निद्रा के लिए, ठीक है, अर्थात जिनको निद्रा नहीं वो चंद्र को करें, तो तामस प्रकृति की है। पिंगला नाड़ी दाई नाड़ी राजस नाड़ी है, ये सूर्य प्रकृति की, ये तो ये रजोगुण से है। तो इन्होंने गुण भी बताए हैं, पहला ग्रंथ है जिसमें नाड़ियों का गुण बताया गया है। बाई नाड़ी तमस युक्त है, और जो दक्षिण नाड़ी है सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी वो रजोगुण युक्त है, ठीक है। अर्थात ईड़ा की प्रकृति चंद्र है, पिंगला की प्रकृति सूर्य, तो हम बने, ठीक है। मेरुदंड वीणा की भांति है जिसमें कुल पर्वत स्थित है। पिंगला नाड़ी गंगा है, ईड़ा यमुना है। पिंगला को इन्होंने गंगा कहा, ईड़ा को यमुना कहा। ईड़ा भागीरथी प्रोक्ता पिंगला यमुना नदी, सॉरी, ईड़ा ईड़ा गंगा है, पिंगला यमुना है, सरस्वती सुषुम्ना है। अन्य नाड़ियां साधारण है, विभिन्न धातु द्वीप और लाल रस 7 समुद्र है। वही सिद्ध सिद्धांत कॉपी कर लिया, तो इनका सब लगभग कॉपी किया हुआ है, अपना ज्यादा कुछ विशेष वर्णन नहीं है। कलाग्नि मूलाधार में स्थित है, जबकि चंद्र कपाल में स्थित है। तारा समूह अन्य स्थानों में है, वो कोई ज्यादा काम का नहीं है, ज्यादा काम नहीं। तो मूलतः दो चीज है, ईड़ा किस गुण से युक्त है और पिंगला किस युक्त है। ईड़ा तामस प्रकृति से, तामस गुण से युक्त है, और पिंगला राजस प्रकृति से, रजस प्रकृति से। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा ध्यान का वर्णन किया है, मतलब पंचीकरण करके उन्होंने बोला है। अब पिंडकरण की प्रक्रिया को समझाए। सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई जिसका गुण शब्द है, आकाश से वायु की उत्पत्ति जिसका स्पर्श है, आकाश और वायु से अग्नि की जिसका गुण रस, अग्नि का गुण रस नहीं है, रूप है, ठीक है। फिर जल का गुण रस है, फिर इन सभी से पृथ्वी की उत्पत्ति जिसका गंध है, इनका गंध है। अब जिस प्रकार कपूर अग्नि में मिल जाता है, नमक पानी में मिल जाता है, इसी प्रकार मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये ध्यान का वर्णन है। ये वस्तुओं का परित्याग करने से मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो कोई विशेष काम की चीजें नहीं है। माया से युक्त प्राणी जीव कहलाता है। जीव किसको कहा है? तो ये एक ध्यान रखना, माया युक्त सदा जीवो, मायाहीन सदाशिव है, और माया से मुक्त ही सदाशिव कहलाता है। तो जो माया से युक्त है वो जीव है, और जो माया से मुक्त है वो सदाशिव है। तो जीव से शिव की यात्रा है कुल मिला के। माया से मुक्त गया तो वही शिव बन जाता है, वही शिव बन जाता है। मोक्ष बंधन व्यवहार इत्यादि सब माया के कारण है, और माया को ज्ञान योग के द्वारा, सत्य ज्ञान के द्वारा दूर किया जा सकता है। माया को दूर किसके द्वारा? ज्ञान योग, ये वर्णन भी इसमें आया है। ज्ञान योग के द्वारा माया, ये हठ रत्नावली, ये प्रश्न भी बन सकता है। अब सूत संहिता का वर्णन किया है। तो सूत संहिता के अनुसार आत्मा सर्वव्यापक है, एक ही है, विभिन्न नहीं है, अद्वैत शास्त्र के अनुसार। इसलिए मैं शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। विष्णु पुराण का उदाहरण देके बोल रहे हैं, कंगन सिरताज कर्णपुर आदि अलग अलग है, परंतु सोना एक ही है। ग्रह भी अलग है, पशु मनुष्य आदि अलग अलग, परंतु उनमें आत्मा एक ही, हरि एक ही है, भगवान एक। इसी प्रकार हम जीवात्मा परमात्मा के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। अब बोल रहे हैं भगवत गीता के अनुरूप, उत्तम पुरुष को परमात्मा कहा गया जो तीनों लोकों में व्याप्त है, जो अचल ईश्वर है, जो अचल ईश्वर है। फिर सांख्य तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। सांख्य के अनुसार कुल 24 तत्व है। सबका कॉपी कर करके ग्रंथ बना दिया इन्होंने, ठीक है। सांख्य के अनुसार 24 तत्व है, जिनमें 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 इंद्रिया। पुराणों के अनुसार कुल 30 तत्व है। योग सूत्र में हम तत्व पढ़ चुके हैं, ठीक है। पुराणों के अनुसार 30 तत्व, जिसमें अहंकार, माया, विद्या और पुरुष सम्मिलित है।
शैव आगम के अनुसार 36 तत्व है। 24, 30, 36, 6 बढ़ रहे हैं। परमाणु मिलकर वस्तुएं तत्व बनाते हैं। उपापचय परमाणु, परमाणु मिलकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अनेक गुण और रूप के आधार पर विभिन्न वस्तुओं का तो परमाणुओं के गुण और रूप के आधार पर विभिन्न प्रकार के तत्वों का वस्तुओं का निर्माण होता है। जिससे उस वस्तु का निर्माण हुआ उसी का गुण प्रभाव उस वस्तु में रहता है। जैसे मटके में मिट्टी का, वस्त्र में धागे का, अंगूठी में सोने का। इसको न्याय और वैशेषिक दोनों के अन्याय ने स्वीकार किया है, जनार्दन मिश्र और प्रभाकर ने भी। तो ये दर्शन की बात कह रहे हैं। प्रकृति के मुख्य रूप से 3 गुण, सतरज तम, और इनसे ही संसार बना है। यही संसार के निर्माण, जीवन आधार और विनाश के कारण है। तो प्रश्न आ सकता है, संसार के निर्माण, जीवन आधार और विनाश का कारण। जगत या संसार के निर्माण, जीवन आधार और विनाश, इनके कारण क्या है? तो सतरजतम, ये त्रिगुण ही है। ये त्रिगुण ही है। अब प्रकृति के पर्यायवाची नाम बता रहे हैं। माया प्रधान, योग सूत्र में प्रधान शब्द आया है। अव्यक्त, अविद्या, अज्ञान, अक्षर, अव्याकृत, प्रकृति। ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल प्रकृति के 8 नाम है। माया प्रधान, अव्यक्त, अविद्या, अज्ञान, अक्षर, अव्याकृत, प्रकृष्टमा इति अभिधीयते। ये सभी पर्यायवाची है। बोल रहे सांख्य दर्शन ने भी इसको स्वीकार किया है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा चेतना का अनुभव किया जा सकता है। यह प्रसिद्ध धारणा है कि आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। आत्मा से आकाश की, इस दर्शनों का विषय है। फिर बोल रहे शैव, पाशुपत, महावदार, कलामुख, जंगम, शाक्त, कौल, कुलार्चन, विदिरित और अन्यवादी सत्य ज्ञान से अनभिज्ञ है। निस्सार कृत्रिम शास्त्रों में, इसलिए विद्वान सिद्ध योगी के चरणों में स्पर्श करना चाहिए और उनका आश्रय लेना चाहिए। तो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी, जो जो महत्वपूर्ण थी, अलग थी, हम पढ़ चुके हैं। ये ग्रंथ पूरा होगा, ये ग्रंथ पूरा हुआ, हठ रत्नावली पूरी हुई। रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।